हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और ये लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था मैं वॉलेट्स के ऊपर बनाऊंगा ये वीडियो। तो आज जो उनसे मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो ये सारे टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेट, कि ये वॉलेट का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आपको जानना बहुत ज़रूरी है वॉलेट का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये वॉलेट का कॉन्सेप्ट ना किसी ने डिस्कस नहीं करा कहीं पे भी, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा कि आपके वॉलेट्स जैसे आप वजीर एक्स, वोल्ट, ज़ेप पे, इन सब के ऊपर अपने जो अकाउंट्स खोलते हो और इनको जब आप पैसा दे देते हो और वो आपको कन्वर्टेड इथेरियम या बिटकॉइन या जो भी क्रिप्टो करेंसी देते हैं, वो अभी के लिए फॉर प्रेजेंट इनके प्लेटफॉर्म्स पे सेफ क्यों नहीं है पोटेंशियली। मैं इस पर काफ़ी गलत हो सकता हूँ। अगर जो मैं टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ अगर मैं गलत हूँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन प्लेटफॉर्म्स को कि मेरे को रीच करें और मुझे बताएं कि एग्जैक्टली मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ सोचने में। बट फिलहाल जितनी मेरी एनालिसिस कहती है इसमें गड़बड़ है, ठीक है, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिर चलो हमें आप लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानना है और आपको उसके ऊपर चीज़ें करनी है तो आप एक सेफ वॉलेट कैसे बनाते हैं, फिर ये हमारा तीसरा टॉपिक होगा आज का कि आप एग्जैक्टली एक सेफ वॉलेट कैसे बनाते हैं और जो आपका बेसिकली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्रिप्टो करेंसी है उसको इस सेफ वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ये आपका आखिरी टॉपिक होगा कि एग्जैक्टली आप ट्रांसफ़र करोगे कैसे। तो हम चलो डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेट। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ब्लॉकचेन का ना बड़े कोर में है। ब्लॉकचेन में क्योंकि सारी क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको समझ आएगा। एंड वॉलेट को बहुत सीरियसली क्यों लेना चाहिए ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो अभी आज की डेट में क्या होता है, अगर आप कभी इमेजिन करो आपके साथ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एग्जांपल आपकी फेसबुक का। फेसबुक के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन होती है। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना वो एक डब्बे की तरह इमेजिन कर लो आप। वो एक किसी डब्बे में डाली जाती है जो एक्चुअली में डेटाबेस में कोई मेमोरी होगी, कोई स्पेस होगी, और उसको वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली ऐसे आपके डब्बे के अंदर है, ठीक है। अब क्या करते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन तो डब्बे के अंदर हो गई, लेकिन आप चाहते हो यार मेरे अकाउंट को कोई भी जाके एक्सेस ना कर ले, यार मेरे को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोटेक्शन चाहिए मेरे को, तो उसके लिए आप उसके ऊपर एक ताला लगा देते हो और एक उसकी जो चाबी है वो आपके पास होती है, ठीक है। ये चाबी एक तरह से पासवर्ड की तरह काम करती है। ये ताला चाबी या कॉम्बिनेशन यूजर नेम पासवर्ड जो आप यूज़ करते हो ना, वो चीज़ है। तो आइडियली अगर आपको फेसबुक पे लॉगिन करना है या किसी भी जीमेल पे लॉगिन करना है या आप किसी बैंकिंग ऐप पे लॉगिन कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, यूज़र नेम डाल रहे हो और पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है। बैंकिंग के केस में यूजुअली OTP भी मांगता है, जो आपका मोबाइल के ऊपर आता है उठ के। आज के डेट में नॉर्मल प्लेटफॉर्म से मांगना शुरू हो गए, बट क्या है ना, सिक्योरिटी के लेयर्स डालनी पड़ती हैं कि ताकि आपका जो ये इन्फॉर्मेशन इस डब्बे के अंदर है वो आपके अलावा, सॉरी ये तो डब्बे का सही चेंज हो गया, आपके अलावा कोई एक्सेस ना कर सके। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना डब्बे में डालने के बाद, ये नहीं कि भाई कोई भी आ जाए और ताला तोड़ के घुस जाए इसके अंदर, तो आपको इसका प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो अब ये सवाल ये बैठता है कि यार जो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ना, फनी इनफ आपको हैरानी होगी जान के, और आई थिंक काफ़ी लोग जानते नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत लोग नहीं जानते, एंड ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, जानते ही नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका लिटरली पैसा प्रोटेक्टेड किस हिसाब से प्रोटेक्टेड, आपको जानना ज़रूरी है। क्रिप्टोग्राफी के आपकी जो ब्लॉकचेन होती है उस केस में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता यूजर नेम पासवर्ड। वो बेसिकली बस ऐसा दिखता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन आपके डब्बे के अंदर है, दैट्स इट। कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं। अब आप ये कहेंगे मेरे को कि यार ये कैसी सेफ्टी है, डब्बा खुला है, कोई भी जाके निकाल ले इसके अंदर से। तो यही आता है पूरा इंटरेस्टिंग पार्ट इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली आपकी मैथ्स ऑफ बिग नंबर से बैठा हुआ है। मैथ ऑफ बिग नंबर ये कहते हैं कि यार इतने बड़े नंबर, इन्फिनाइट के साइज के जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं ना, बहुत बड़ा नंबर होगा ना, उसकी मैथमेटिक्स बहुत टफ है, उसके ऊपर सारी कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स और क्रैकिंग और जो भी उसके आपको कुछ अप्लाई करना ना फंक्शन, वो थोड़ा टफ हो जाता है बड़े बड़े नंबर्स के साथ। तो पर्सपेक्टिव में मैं एग्जांपल आपको बैंक का लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बैंक वाले एग्जांपल में आपका पैसा बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के भी सेफ है ब्लॉकचेन के ऊपर, और वॉलेट इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वॉलेट इसी पे चलता है। तो फॉर एग्जांपल आपका ये पैसा है,
ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन की, मैंने इसको पैसा कर दिया, आपने पैसा डाल दिया इस डब्बे के अंदर, ठीक है, और इस डब्बे को उठा के आपने रख दिया अपने घर पे कहीं पे, ये एक डब्बा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि एक तीसरा बंदा आता है और उसको मैं बोलूं कि अरे पैसे ढूंढ, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है ना, ये रहा सामने डब्बा, इसको खोला, इसमें पैसे हैं, ताला चाबी तो आपने लगा नहीं रखी जो पुराने सिस्टम से लगती है, जो आज की डेट में जो सिस्टम चलते हैं, तो ताला चाबी तो लगा, तो आराम से ढूंढ लेगा। आप कहोगे यार ये काय की सेफ्टी, यार 1 मिनट में तो डब्बा ढूंढ लिया, डब्बे के अंदर पैसे ढूंढ लिया। फिर मैं कहता हूं आप इमेजिन करो ऐसे 2 डब्बे हैं। अब जो चोर मतलब किसी बंदे बोलते हैं यार अब ढूंढ तू, तो कैसे ढूंढेगा? वो हो सकता है कि यार उसका पहली बार में तुक्का लग जाए और उसको पैसा मिल जाए, नहीं तो क्या होगा कि पहले में देखेगा, अगर पहले में डब्बे में पैसा नहीं है तो वो दूसरे में देख लेगा और उसको मिल गया पैसा। आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान था। मैं कहता हूं कि अब सपोज करो आपके घर पे ऐसे 6 डब्बे हैं और किसी एक डब्बे के अंदर अपने पैसा डाल रखा है। अब मुझे बताओ कि जो बंदा आएगा, जो बंदा, सपोज करो चोर का एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर चोर है, घर पे ताला नहीं लगा हुआ और घर के अंदर 6 डब्बे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन उस चोर को पता है कि किसी एक डब्बे में आपके पैसे पड़े हैं, ताला किसी पे नहीं लगा हुआ, ये आप ध्यान से सुनना। तो अब वो अगर घर पे आपके आता है तो 6 डब्बे हैं, हो सकता है वो घुसे पहला डब्बा ही जैसे खोले उसके अंदर ही पैसा मिल जाए, ठीक है, लेकिन आइडियली देखते हैं कि उसके लिए सबसे मुश्किल केस क्या होगा, पहले में देखा नहीं है, दूसरे में देखा नहीं है, तीसरे में देखा नहीं है, चौथे में देखा, 5वें में देखा, 6ठे में मिल गया उसको, तो पैसा मिल गया। तो अभी नोटिस करिए उसे हल्का सा टाइम लगा है एज कंपेयर टू एक डब्बा पड़ा होता जो जाते उसको मिल गया, उसके कंपैरिजन में 6 डब्बे में ढूंढने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा उसको कि नहीं लगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये डब्बे अगर आपने अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं, एक ड्राइंग रूम में रखा है, एक बेडरूम में रखा है, एक बिस्तर के नीचे रखा हुआ है, तो उसको और टाइम लग रहा है इसको। अब आप इमेजिन करो कि 6 की जगह आपके 24 डब्बे हैं, इतने सारे डब्बे हैं। अब मैं रीजनेबली आपको कह सकता हूं कि उसका आते ही पहले डब्बे का तुक्का लगना कि उसके अंदर आपके पैसे हैं थोड़ा टफ हो चुका है, ठीक है। वो तुक्का तो एकदम से नहीं लग सकता, हाँ, लेकिन वो अभी भी ना एक एक करके चेक कर सकता है। जो उसको 6 डब्बे में चेक करने में शायद 4 मिनट लग रहे थे, 24 डब्बे चेक करने में शायद उसको 10 मिनट लग जाए, राइट, 10-12 मिनट लग जाए कि यार एक एक डब्बे को खोल खोल के देखना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा टफ हो गया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया चोर के लिए। अभी भी मैं वही कंडीशन है, दरवाजा खुला, आपके घर का दरवाजा खुला, घर के अंदर आपके डब्बे पड़े हुए 24, और इन 24 डब्बों के अंदर में से किसी एक में आपका पैसा है, ठीक है, ताला किसी में नहीं लगा हुआ। अब मैं तो चोर के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। अब मैं कहता हूं कि आपके घर पे ना 72 डब्बे हैं। यार अब सवाल ये उठता है कि हो सकता है आपका घर में 72 डब्बे फिट ही ना है, ठीक है, 72 तो आ जाएंगे फिट। तो अब आप एज्यूम कर लो कि आपके घर में फिट नहीं आ रहे, तो आपने थोड़ा बाहर भी रख दिए, गार्डन में भी रख दिया आपने, गार्डन में खुले हैं तो कोई आता जाता बंदा देख सकता है। फिर भी अगर आप बोलो कि यार प्रोबेबिलिटी आपका पैसा इसमें से मिल जाएगा पहले तुक्के में, वो कम हो गया और कम हो चुका है एज कंपेयर टू एक डब्बा। तो अब आप सवाल ये है कि एक डब्बा अगर आपका सपोज करो बाहर गार्डन में रखा हुआ है, बड़ा आसान है, या घर पे रखा है, 2 में थोड़ा सा टफ है, 6 में और टफ है, ये तो रीजनेबली आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि 72 डब्बे हैं, किसी पे ताला नहीं लगा, इनमें ढूंढना मुश्किल हो गया। चलो एक अकलमंद बंदा ये कह सकता है कि यार 72 डब्बे है ना, 72 चोर आ गए तो, और सबने एक एक डब्बा ढूंढा तो वो तो 1 सेकंड में ढूंढ लेगा। जो आप पूरी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो कि एक चोर आया, एक एक करके उसको हर डब्बा चेक करना पड़ रहा है पैसे के लिए, तो 72 चोर आ गए तो 1 सेकंड में ढूंढ लेंगे, बिल्कुल एग्री, ढूंढ लेंगे, मैं एग्री करता हूं। अब आप इमेजिन करो ये 72 डब्बे नहीं है, ये एक्चुअली में 256 डब्बे हैं। 256 बड़े बड़े डब्बे हैं, आपने गार्डन के रोड पे भी फैला दिए, हर जगह फैला दिए, लेकिन किसी सिर्फ एक डब्बे के अंदर सपोज करो ये वाला डब्बा है, ये जो ब्लू ब्लू लाइट जल रही है ना, इसको ध्यान से देखो, सपोज करो इस वाले डब्बे में आपने पैसे डाले। आपके लिए ये डब्बे की लोकेशन बड़ी आसान है ढूंढना, आपको पता है यार मैंने इसमें डाल रखा है पैसा, लेकिन और किसी के लिए अब तुक्का लगाना इसके ऊपर बहुत टफ हो चुका है। एक चोर तो कर नहीं सकता, हाँ 256 चोर आ गए अभी भी कह सकते हो 1 सेकंड में हो सकता है। तो अब क्या है कि ये जो डब्बे है ना, खुले डब्बे, ये ही आपका एक वॉलेट का एड्रेस होता है, जिसकी प्राइवेट की मतलब जैसे इस केस में आपको डब्बे की लोकेशन पता है, आइडेंटिकल है सारे डब्बे देखने में, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है ये वाला जो डब्बा मेरे इस घर के बेड के नीचे पड़ा हुआ है ना, एज कम्पेयर टू 256 डब्बे मैंने चारों तरफ फैला रखे हैं, मुझे पता है कौन सारे डब्बे के अंदर है। आपको एक्सेस करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे बंदे के लिए एक्सेस करना थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब होता क्या है, क्योंकि मैथ्स और बिग नंबर पे डिपेंडेंट है और कोई की वाला हिसाब किताब नहीं है, ये 256 डब्बे जो है ना, वो एक्चुअल में कितने डब्बे हैं
वो 10⁻77 डब्बे हैं। मतलब 1,0,0,0,77 टाइम जीरो लगा दोगे ना, इतने सारे डब्बे हैं। और उन डब्बों को में से आपको पता है कि आपने किस डब्बे में डाल रखा है अपना पैसा, आपने किस वॉलेट में डाल रखा है। अब इन डब्बों का वॉलेट समझना शुरू कर दो, किस वॉलेट में आपने डाल रखा है सिर्फ आपको पता है। तो आप कहोगे यार लेकिन यार जितना ही बड़ा कर लो, कंप्यूटर के लिए तो बड़ा आसान है यार। अगर सपोज करो इतने सारे वॉलेट्स हैं भी, इतने हजारों करोड़ों वॉलेट्स हैं भी आपके पास, तो कोई कोड रन कर देगा और ढूंढ लेगा? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस मैथमेटिक्स में चला गया तो वो अब बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मैं बताता हूँ पर्सपेक्टिव के लिए कि ये जो 10⁻77 डिजिट का नंबर आपको मैंने बताया, जो आपका बेसिकली प्राइवेट की है, जो लोकेशन कह रहा था ना डब्बे की, ये इस एक सीन होल्ड कीजिए, जैसे ये डब्बा है, आपको पता है इस डब्बे के अंदर आपका है, ये लोकेशन है, वही आपका जो वॉलेट में नंबर है बहुत बड़ा। ये नंबर कितना बड़ा है वो आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ। इस धरती के ऊपर टोटल मिट्टी के जो टुकड़े हैं ना वो इतने हैं, 1,0,0,0,0,0 17 जीरो है इसके आगे, ठीक है। इतने मिट्टी के पार्टिकल्स है इस धरती के ऊपर। अगर आप इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर कितने तारे हैं, वो इतने तारे हैं, ठीक है। ये कितने जीरो आप देख लीजिए इस डब्बे के अंदर ना, 0,0,0,0 बड़े सारे जीरो, 37 जीरो हैं, 28 जीरो हैं इसके अंदर। तो आप समझ लो इतने डब्बे हैं, ये इतने एड्रेसेस हैं। तो ये आपने जो कोई नंबर इसको डिसाइड करते हो, किसी के लिए ढूंढ लेना वो नंबर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप कहोगे नहीं यार इतने तारे हैं बस। तो अब मैं आपको पर्सपेक्टिव में देता हूं कि वॉलेट्स कितने हो सकते हैं, मतलब पोटेंशियली कितने वॉलेट्स हो सकते हैं। वो ये नंबर है जो आपके डब्बे है ना, पॉसिबल एड्रेसेस, वो इतने सारे हैं। तो ये एड्रेस अगर आपको पता है ना, तो रेस्ट एश्योर्ड इस धरती के ऊपर किसी को नहीं पता। और किसी और का पता लगना इस एड्रेस का कि भाई ये आपका नंबर है जिसके अंदर आपका खुला पड़ा हुआ है, चाबी नहीं है कोई, सिर्फ एड्रेस है, कि उसको पता लगना है कि यार इस चीज के अंदर आपका पैसा है। वो तो आसान है कि आपने पैसा डाल रखा है, लेकिन उसके लिए एड्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही है। आप दुनिया के सारे कंप्यूटर्स जोड़ दोगे ना, सारे सुपर कंप्यूटर्स जोड़ दोगे, तो भी वो ढूंढा नहीं जा सकता। आपके दिमाग, अगर आपको कोई गुद्दी पकड़ के गला पकड़ के आपको बोले यार नहीं बता, वो तो आप बता दोगे, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी इस टाइप की चीज नहीं करता, कोई आपसे ये ढूंढा नहीं जा सकता। ये जो पुराना वाला सिस्टम है ना, ये यूजर नेम पासवर्ड वाला, ये फिर भी कुछ हद तक हैक हो सकता है, और इनफैक्ट हैक हो चुके हैं बहुत सिस्टम। लेकिन जो ये वाला सिस्टम है ना, ये बहुत सुपीरियर है, जिसमें सिर्फ नंबर चाहिए, कोई पासवर्ड होना ही नहीं चाहिए, कोई ओटीपी हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर। तो अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, हल्के से डिटेल में जा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली फिर ये नंबर मैं बोले तो जा रहा हूँ, डब्बा नंबर और ये सब चीज़ें, लेकिन एग्जैक्टली है क्या, चल कैसे रही है। तो होता क्या है कि आप बेसिकली मोटा मोटा एक नंबर सोचते हो। वॉलेट क्या चीज़ है? वॉलेट एक ये बड़ा सा नंबर है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा, ये मतलब ये इतना लंबा नंबर है, एक लाइन में फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे 3 लाइन में डिवाइड कर रखा है। ये आपका एक नंबर है। अभी आप बैठे बैठे कोई भी एक नंबर सोचो 77 डिजिट का, 1 2 3 3 4 1, कुछ भी नंबर सोचो, वो 77 डिजिट का नंबर ना, वो आपका एक्चुअली में प्राइवेट की है, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। एंड उसी के अंदर आपका इथीरियम, बिटकॉइन, ये सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है, ये पब्लिक एड्रेस कैसे बनता है और ये सारी चीज़ें कैसे हैं। तो जब आप प्राइवेट की डिसाइड कर लेते हैं डेसिमल, तो वो एक हेक्स में कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल में। आप गूगल सर्च करें ना, डेसिमल, हेक्साडेसिमल क्या है, ये बेसिकली कन्वर्जन है बेस सिस्टम का। मैथमेटिक्स में बेस सिस्टम होता है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ये सारे, तो ये कन्वर्जन है। इस हेक्साडेसिमल पे अब ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो जब ये कहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो वाला जो पार्ट है, क्रिप्टोग्राफी वाला जो पार्ट है, वो यहाँ पे गेम चल रही है। इसके अंदर होता क्या है कि प्राइवेट की जो आपकी हेक्साडेसिमल में होती है, उससे एक पब्लिक की बनाई जाती है, और इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, इलिप्टिकल क्रिप्टोग्राफी करके कहा जाता है। एक इलिप्टिकल कर्व होता है जो क्या पॉसिबल करता है, वो ये पॉसिबल करता है कि इस नंबर को बनाना बहुत ईजी है, वो 1 सेकंड में बन जाता है। लेकिन इस नंबर से उल्टा पता करना कि यार इसका एक्चुअली प्राइवेट की क्या थी, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ ये आप एरो देखें, ये जो एरो है ना आपका, यहां से आप जो नंबर आप सोचते हैं डेसिमल में, हेक्सा में कन्वर्ट करके आप इसकी पब्लिक की बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक की से वापस नहीं जा सकते, प्राइवेट की नहीं बना सकते, सिर्फ एक वे, इसको 1 वे फंक्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके हेक्साडेसिमल की होती है ना, उसको एक छोटा मोटा एक हैश फंक्शन होता है, हैश फंक्शन आप लगाते हो और आपका ईथर एड्रेस बन जाता है।
एग्जैक्टली एक हैश फंक्शन नहीं लगता, 2-4 चीज़ें लगती हैं, लेकिन आप सिंपली ये समझ लीजिए ये पब्लिक एड्रेस है आपका, जो आप सपोज करो मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मेरे को पैसा दो, आप मेरे को इथीरियम दो या बिटकॉइन दो, तो मैं आपको ना ये वाला एड्रेस शेयर करूंगा ये। अब आपको ये कि यार ठीक है एड्रेस शेयर कर दिया, तो ये टेक्नोलॉजी बड़ी अजीब सी है, ये शेयर कर दिया तो आपके पास पैसा आ जाएगा, मैं कहूँ हाँ मेरे पास आ जाएगा, लेकिन ना आप जिसको मैंने ये एड्रेस शेयर कर दिया वो इस प्राइवेट की को नहीं जानता। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो हो सकता है, आप चाहे इसको बार बार रिपीट में देखना, और मैं समझ सकता हूँ कि मैं थोड़ा बड़ा लंबा करके समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ और इरिटेटिंग भी शायद हो सकता है लग रहा हो, लेकिन बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, क्योंकि आगे जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट। बिल्कुल स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी है एंड मैं नहीं चाहता अपना पैसा आप रिस्क कर दो। अच्छा, एक डिस्क्लेमर भी बीच में मैं देता हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी आपको प्रमोट नहीं कर रहा कि आपको ये क्रिप्टो स्पेस के अंदर एंटर करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और इन जनरल, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एंथुजियास्ट हूँ ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी के ऊपर, तो मेरे को लगता है कि इसीलिए मैं वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ नॉलेज, बस मेरा इतना ही पर्पस है। तो ठीक है, ईथर एड्रेस आपके पास आ गया, ये समझ लो कि आप एक क्रॉस देख लो, कभी भी इससे डेसिमल की नहीं बन सकती, आपकी प्राइवेट की नहीं बन सकती। प्राइवेट की से आपका पब्लिक एड्रेस बन सकता है, पब्लिक की बन सकती है, लेकिन पब्लिक की से आपकी प्राइवेट की कभी नहीं बन सकती। प्राइवेट की सिर्फ आप देख लियो, सिर्फ आपके लिए होती है और आपको किसी से शेयर नहीं करनी होती। ये आपके लिए होती है और सिर्फ आपके पास ही होनी चाहिए और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, और ये किसी से शेयर नहीं करनी है। जो पब्लिक की होती है वो एड्रेस, वो आप किसी से भी शेयर करो, क्योंकि वो एक ऐसा एड्रेस है जहाँ पे आप सामान मंगाते हो, करेंसीज मंगाते हो, चीज़ें मंगाते हो, तो दैट कैन बी टोल्ड, आप शेयर कर सकते हो, तो ये पूरी दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब ये वाला मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैं होप करता हूँ कोई वॉलेट वाला कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ आया हो कि क्यों आपकी प्राइवेट की आपके पास होनी चाहिए और किसी और के पास नहीं होना चाहिए, और ये प्राइवेट की बिना पासवर्ड के साथ भी कैसे काम कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है, वाई वॉलेट विद प्लेटफॉर्म्स नॉट पोटेंशियल आइडियल फॉर नाउ, अभी के लिए आइडियल नहीं है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि यार ये जो आज के डेट में ज़ेप पे, मैं इन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं हूँ एंड मेरे को बहुत पसंद है सारे प्लेटफॉर्म्स और मैं सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ एंड मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस स्पेस में घुसना है, अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है चाहे एजुकेशनल के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी कंपनीज है, ज़ेप पे भी बहुत अच्छी है, वजीर एक्स बहुत अच्छी है, आपकी मेरी फेवरेट तो वोल्ड है, वोल्ड तो बहुत ही अच्छी कंपनी है मेरी नज़र में। अच्छा, एक और मैं बता दूँ, कोई किसी ने मेरे को एफिलिएट नहीं कर रखा है इस चीज़ के लिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जैसे जैसे मैंने यूज़ किया उस हिसाब से। तो मेरा क्यों कहना है कि यार इन वॉलेट्स जो आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जब इनके ऊपर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। रीज़न बीइंग, अब मैं आपको एक बार ना अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ जस्ट टू शो कि पंगा क्या है इस पूरे सिनेरियो में, सिंस आपको ये वॉलेट वाली चीज़ समझ आ गई है। तो अगर आप एक सेकंड होल्ड कीजिए, हाँ ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, मैं इस मोबाइल स्क्रीन पे आप देखिए, ये मेरे पास ऐप्स डली हुई हैं सारी, ये वजीर एक्स भी है मेरे पास, अभी देखते हैं वजीर एक्स है, वोल्ड है, बड़ी सारी ऐप्स हैं इसके ऊपर। तो मैं एक बार वजीर एक्स खोलता हूँ। अब वजीर एक्स पे जब आप नीचे फंड्स पे जाते हो, अब ये देखिए, ये जो फंड्स पे जाते हो तो, और फंड्स पे जाके अगर सपोज करो, देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट्स, तो ये आपके वॉलेट्स हैं, लेकिन मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वॉलेट्स एग्जैक्टली वॉलेट्स आपके नहीं है, ये वॉलेट्स एक्चुअली वजीर एक्स के वॉलेट्स हैं एंड कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब ये प्लेटफॉर्म और कोई ये प्लेटफॉर्म भी क्लैरिटी नहीं देता कि ये वॉलेट्स के जो प्राइवेट कीज़ हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपके पास होनी चाहिए, ये प्राइवेट कीज़ आपके कैसे एक्सेस कर सकते हो, इन्होंने किसी ने मेंशन नहीं कर रखा। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ये BTC है, ठीक है, ये आपका BTC दिख रहा है। मैं जब बिटकॉइन के पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे को दिखाता है कि यार डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए इसने मेरे को ये दिखा दिया है, ये दिख रहे हैं, ये जो आपकी की है ना, ये बेसिकली पब्लिक एड्रेस है, जो आपको मैं दिखा रहा था पिछले वीडियो में पिछले अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये पब्लिक एड्रेस है, लेकिन इसका जो प्राइवेट की है ना, वो मुझे कहीं इस पर मिलती नहीं है। तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि इसके प्राइवेट की कहाँ है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर कोई आप वीडियो देख रहा होगा, आपको पता है अपनी प्राइवेट की कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मुझे बताना, बट मैं कोई प्राइवेट की इस पर देख नहीं पा रहा।
एट द सेम टाइम जब मैं इससे बाहर जाता हूँ, विड्रॉ पे जाता हूँ, तो विड्रॉ पे ये प्रोसीड कर देता है, लेकिन विड्रॉ ना मेरे को आईएनआर में दे देगा बेसिकली। लेकिन सवाल ये है कि यार मेरा इस वॉलेट की प्राइवेट की क्या है? हो सकता है आपको अभी भी समझ ना आए कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरा बटुआ है, ठीक है। ये बटुआ अगर मेरी जेब में है, वॉलेट ही है ना, अगर ये मेरी जेब में ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ये वॉलेट मैं किसी एक फलाना बंदे को दे दूंगा और मैं बोलूंगा कि यार उसमें 10 रुपये निकाल के दे, ठीक है। अपना वॉलेट अपनी जेब में होता है। लेकिन इनके केसेस में जो वॉलेट है वो आपका वॉलेट है, लेकिन जेब में वजीर एक्स की जेब में है। आप समझो, वो प्राइवेट की आपको नहीं पता, वो प्राइवेट की उनके पास है। एंड ये कहीं पे मेंशन नहीं करते। इनफैक्ट मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की है, कहीं हो सकता है कहीं डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन हो। एंड इफ आई एम रॉन्ग, मैं चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म को मेरे को रीच करो, मुझे बताए कि कैसे एक्सेस होता है। लेकिन जितना मैंने एक्सप्लोर किया ना, इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा कि ये आपकी प्राइवेट की देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अभी कंसर्न इसलिए, अगर आप बिल्कुल ध्यान से सोचो, कंसर्न इसलिए है, एक तो पहली बात, ये सारे प्लेटफॉर्म्स ये बोलते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। एट द सेम टाइम इनकी कोई खास रेगुलेशंस भी नहीं है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपना आईसीआईसीआई बैंक में या किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपको पता है जो अकाउंट में पैसा है ना, उसको एक्सेस आप ही कर सकते हो। आप ही के पास उसका यूजर नेम है, इंटरनेट बैंकिंग अगर करते हो, आप ही के पास उसका पासवर्ड है, ठीक है। और ओटीपी भी आप ही के मोबाइल में आने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि बैंक के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो भाई साहब कभी भी आपका निकाल लें इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इन वाले केस में मैं एक और बार एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया था वजीर एक्स। अब मैं वोल्ड पे आता हूँ। अब यार ये मत सोच, ये कंपनीज ये ना हो यार मेरे को क्या यार ये क्या चीज़ें बोल रहे हो, बट मुझे लगता है कि यार ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इतनी बड़ी बड़ी ऐप्स बना रखी हैं, आपको बताना बहुत ज़रूरी है और क्लियरली बताना जरूरी है। हो सकता है कहीं डॉक्यूमेंटेशन दबा के बता दिया हो, लेकिन यार आज की डेट में इतने लोग इस चीज़ को जानते नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज़रूरी है बताना कि यार आपका वॉलेट आपकी जेब में नहीं है, इन प्लेटफॉर्म्स की जेब में है। अब मैं इस पर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, ये वोल्ड वाली ऐप मैंने खोली है, इसके ऊपर यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ है। ये माउस देखिए मेरा कहाँ पे। अब मैं इस वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरे को दिखाता है इथीरियम का वॉलेट है, इसके ऊपर बिटकॉइन का है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ। इथीरियम पे जब मैं प्लस दबाता हूँ ऐड करने के लिए, तो मेरे को ये एड्रेस दे रहा है। अब ये भी फिर से वही चीज़ कर रहा है, ये मेरे को पब्लिक एड्रेस बता रहा है, लेकिन इसकी प्राइवेट की क्या है, कहाँ है वो प्राइवेट की जो मेरे पास होनी चाहिए? यार वो तो इसमें दिखा नहीं रहा कहीं पे भी। तो ये एक इशू है। अगेन ये प्लेटफॉर्म भी नहीं बता रहा मेरे को कहाँ है प्राइवेट की। तो मोरलेस इफ आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ कि एग्जैक्टली पूरा कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है, कि क्यों ये जो वॉलेट वाला पूरा कॉन्सेप्ट है आज के डेट में प्लेटफॉर्म्स का, इन प्लेटफॉर्म्स के केस में प्राइवेट की इन प्लेटफॉर्म्स के पास है। एंड इन प्लेटफॉर्म्स को कोई हैक अगर कर ले और वो प्राइवेट की हमारी ले ले, और आपने इसमें सपोज करो 5, 10, 20 लाख रुपए डाल दिए हैं, 10,000, 20,000, 5,000 रुपये आपने डाल दिए, और ये प्लेटफॉर्म हैक हो जाए और ये प्राइवेट की कोई और उठा के ले जाए, अब बैठे बैठे आपकी जेब से निकल जाएगा। और क्योंकि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट की, और कोई ऐसे सिस्टम्स मेरी नज़र में मुझे नहीं पता ऐसे कोई क्लियर कट कहीं पे मेंशन है चीज़ें कैसे चल रही हैं, रेगुलेशंस एक्ट्स ढंग के नहीं है, तो कभी भी चोरी हो सकता है यार। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हैकिंग को छोड़ दो। और मैं कह नहीं रहा कि यार ये बिजनेसेस खराब हैं और ये इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं खुद यूज़ करता हूँ इन प्लेटफॉर्म्स को, तो मैं ट्रस्ट तो करता ही हूँ। लेकिन क्या है कि मेरे कंसर्न है, प्लेटफॉर्म में आप क्रिएटर हो और आपको पता है कि आपके यूजर्स बड़े नए तरह के हैं, उनको बताना बड़ा जरूरी है। इनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि यार व्हेन ये वॉलेट्स आप देखते हो ना अपने इसके ऊपर, ये वॉलेट की प्राइवेट कीज आप एज अ प्लेटफॉर्म भी नहीं दे सकते। अगर मैं वजीर एक्स के बोलूँ, वजीर एक्स को ये बोलना चाहिए कि यार ये जो वॉलेट्स हैं आपके सारे के सारे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार दिखाता हूँ। ये जो मेरे वॉलेट्स हैं सारे के सारे, इनकी जो प्राइवेट कीज हैं, चलो ठीक है आपने मेरे से तो शेयर कर नहीं सके, जबकि मेरा ही पैसा मेरे ही इसमें ही जा रखा है, मेरा पैसा ही है ये, लेकिन मेरे को अपनी प्राइवेट की नहीं पता। कहने मतलब है कि ये वॉलेट आपकी जेब में, मेरी जेब में नहीं है, मेरा ही वॉलेट, ठीक है, आई एम ओके। कुछ हो सकता है कोई रेगुलेशन हो या आपका कोई थॉट हो इसके पीछे, लेकिन एटलीस्ट इतनी गारंटी देनी आपको जरूरी है कि यार ये जो प्राइवेट कीज है ना, आप भी नहीं दे सकते। आप एज अ प्लेटफॉर्म हमारी प्राइवेट कीज नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो इट इज़ वेरी ईजी एंड पॉसिबल फॉर यू कि आप कभी भी ये प्लेटफॉर्म उठ के आपका जब अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए वो निकाल ले और आपको पता भी ना लगे।
और आप गवर्नमेंट पे जा नहीं सकते क्योंकि तो डिसेंट्रलाइज है पूरा का पूरा हिसाब किताब ब्लॉकचेन के ऊपर, और पता नहीं ये क्रिप्टो करेंसी कुछ अलाउड नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है, सारी चीज़ें। तो टेक्निकली अपना मोटा पैसा इसमें डाल दिया तो इट इज़ पोटेंशियली पॉसिबल, ये स्कोप में है कंपनी के कि वो निकाल ले, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो आप पूछोगे यार तो समाधान क्या है इसका, तो करें क्या? तो एक चीज़ अच्छी है, तो मैं इस पे आना चाह रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा इन एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, दो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे पसंद है और इसको यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल चोर वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं ऐसा बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं कर रहा। बस मैं कह रहा हूँ कि मेरा कंसर्न है कि इन्फॉर्मेशन करेक्टली अनइन्फॉर्म्ड यूज़र के पास आनी चाहिए। तो करें क्या? आप पूछो करें क्या फिर? अभी फ़िलहाल तो अब कंपनी की वेट करो, कब वो हमें बताएंगे प्राइवेट की के बारे में कि वो देख सकते हैं नहीं देख सकते, वो तो बात की कहानी है। अभी क्या कर सकते हैं? तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक सेफ पर्सनल वॉलेट बनाओ। वो कैसे बनाते हो आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बना रखा है, तो इसलिए इस वाली वीडियो में बहुत फास्ट जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा। इस वीडियो में काफ़ी फास्ट जाने वाला हूँ इसमें मैं। तो ये वॉलेट आप कैसे बनाते हो, तो ये मेरा मैंने क्रोम खोला है। क्रोम पे आप सिंपली जाना, क्लिक करना, मेटा मास्क सर्च करना। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। ये मेटा मास्क जो है आपका एक ब्राउजर बेस्ड वॉलेट है। वैसे तो वॉलेट क्रिएट करना एक ऐसी चीज़ है, आप अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोच लो, वही वॉलेट है। उस पर थोड़े से आपको एल्गोरिथम्स लगाने पड़ेंगे। एंड सिंस मैं जानता हूँ यार हर बंदा इतना प्रोग्रामेटिकली अवेयर नहीं है, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती होगी शायद, तो उस प्राइवेट की को कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो इसके लिए आप ये ऐप यूज़ कर लो, ये सेफ है। ठीक है, तो ये ऐप आप किसी पे भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने क्रोम खोल रखा है, क्रोम पे मैंने इंस्टॉल मेटामास्क पे क्लिक कर दिया। तो ये क्रोम एक्सटेंशन की तरह है। ये ऐड, अच्छा इसके लिए कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर पे खोलना पड़ेगा। मोबाइल वाली एप्लीकेशंस भी है, बट मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट। तो मैं आपको इसलिए ये कंप्यूटर वाली वर्जन ही बता रहा हूँ। इस पर आप ऐड करेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। आप ये देखो टॉप राइट पे ये डिब्बी सी बनी आ जाती है। ये एक मिनट कीजिए ये ना। ठीक है, ये आपके इंस्टॉल हो गए। इंस्टॉल करने पे आपको सेटअप करने को क्या कहा कि भैया आप ये बोल रहे हैं कि आप सेटअप कर दो। तो मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दिया। पिछला वीडियो देख लेना डिटेल के लिए, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट वॉलेट पे क्लिक कर दिया। लास्ट वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स हैं, ये पढ़ लेना। एग्री का बटन दबा दो, एक पासवर्ड सेट कर दो। अब ये पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं है जो आपके वॉलेट का पासवर्ड होता है, जो प्राइवेट की है। ये पासवर्ड बेसिकली इस ब्राउजर के अंदर आपके वॉलेट को एक्सेस करने का पासवर्ड है। आपके वॉलेट्स की जो प्राइवेट कीज है ना, उसको एक्सेस करने का ये पासवर्ड है। तो आप कंफ्यूज मत होना यार, यहाँ पे भी पासवर्ड तो पूछ लिया इसने। ये पासवर्ड सिर्फ आपके लिए कि यार कोई ये बंदा आपके घर पे आए, वो आपकी प्राइवेट कीज ना खोल के देख ले। ठीक है, तो ये वॉलेट एड्रेस है, इसका ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, आप भी बना लेना। ठीक है, रेट कंडीशन पढ़ लेना, कंडीशन टर्म्स कंडीशन पढ़नी जरूरी होती है हमेशा। ठीक है, ये एक वीडियो दिखाएगा, वो देख लेना। नेक्स्ट का बटन दबा दो। यहाँ पे आपको ना ये कीज दिखाता है, कुछ 12 वर्ड्स की कीज है। इसके थ्रू क्या करता है अब, अच्छा ये इसमें कहानी क्या है, ये 12 वर्ड जो है ना वो एक फंक्शन में डालते हैं। उस फंक्शन से आपका वो 77 डिजिट का नंबर बन जाता है। वो 77 डिजिट के नंबर को हेक्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर आपका प्राइवेट पब्लिक की सारी चीज़ें हो जाती हैं। देख लेना यार, इसको मैं अभी कहने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। एक साउंड करो, ये सेव करना बड़ा जरूरी है। ये जो आपके वर्ड्स है ना, इसको किसी से शेयर मत करना। ठीक है, तो ये आपके पास ही होना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना कभी भी, क्योंकि जिससे भी आपने इसको शेयर कर दिया इसका मतलब उसके पास आपके वॉलेट का सारा एक्सेस आ गया। ठीक है, और यही वाले वर्ड है यार बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ज़ेप पे, वजीर एक्स, वोल्ड और जितनी फलाना ढमका कंपनीज हैं, उनको ना ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए कि यार आपको बताएं कि यार आपका वॉलेट का आईडी क्या है, कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, मूविंग ऑन, मैं बार बार रिपीट कर जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट दबाओ इसको। अब ये पूछेगा यार जो आपको आपने कीज़, जो मैंने आपको प्राइवेट कीज़ बना के दी थी, आप उसको मेरे को बताओ, दिखाओ कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो याद है कि नहीं है वो ऐसे है। मेरा क्या था, सप्लाई, मशरूम, बैनर, स्ट्रिंग, कज़न,
इंडेक्स, सॉल्व, एंगर, अंडर, मेजर, ब्रेव, प्लक। ठीक है, अब आपको यार आप तो दिखा रहे हो सारे के सारे ये कीज अपने, एक्चुअली मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं इस वॉलेट को डिलीट ही कर दूंगा इन एनी केस। ठीक है, ये मेरा वॉलेट बन गया। ठीक है, वॉलेट क्रिएट हो चुका है। ये आपका एक जिसको कहते हैं कि एक इसको कहते हैं कि सेफ वॉलेट बन चुका है। अब मैं इसको क्यों सेफ कह रहा हूं, अब ये देखो, जब आप इस पे जाते हो व्यू अकाउंट डिटेल्स पे, तो ये आपको दिखा रहा है आपका पब्लिक एड्रेस, जो ये सारे प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट प्राइवेट की भी दिखा रहा है। अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ, तो आप ये देख लो, इसने मेरे को मेरी प्राइवेट की दिखा दी है। और ये प्राइवेट की ना मेटामास्क वाली नहीं देख सकते, ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ। तो मुझे पता है इस एड्रेस पे, जो ये पब्लिक एड्रेस है ऊपर, इस पे जब इथीरियम या कोई करेंसी आएगी, सपोज करो 5,000 रुपये की मैंने डाल दी, तो जब 5,000 की इस पे आई है ना, मेटामास्क उसका कुछ नहीं कर सकता, और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे को अपनी प्राइवेट की पता है और किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि आपने, ठीक है, आपने पर्सनल वॉलेट भी सेफ वाला बना दिया। अब क्या करें? अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपके ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ज़ेप पे, वजीरेक्स, इन सब के ऊपर जो आपके करेंसीज हैं, उसको आप ट्रांसफर कर लो इन पे, अपने जो आपने अभी वॉलेट बनाया है। अब मैं उसको दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। ठीक है, मैं फिर से अपनी मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ। ठीक है, ये अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया मैं। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं वोल्ट का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि वोल्ट मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब कंफर्टेबल लगती है। वजीरेक्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को थोड़ी कंफर्टेबल है, देखना इसका इंटरफेस बड़ा अच्छा लगता है मेरे को देखने में। तो सपोज करो ये देखो इथीरियम है, सपोज करो मेरे पास इथीरियम होता, मैं ये जो आपका ये एरो की है ना, इस एरो की पे क्लिक करूंगा। जब मैं इस एरो की पे क्लिक करता हूँ ना, आप ये नोटिस करो, ये ना दिखाता है रिसीवर्स एड्रेस। ये पूछ रहा है कि यार आपको कहाँ सेंड करना है इथीरियम। तो मेरे को इथीरियम कहाँ सेंड करना है, मेरे को इथीरियम सेंड करना है अपने इस वाले वॉलेट पे, जो मैंने वॉलेट बनाया था। यहाँ से इथीरियम जो मेरा इस वाले वॉलेट के ऊपर है, इस वॉलेट से मेरे को यहाँ ट्रांसफर करना है। कैसे होगा? तो करने के लिए अब मैं बेसिकली क्या करना होगा, मेरे को अपना पब्लिक एड्रेस चाहिए, ये वाला पब्लिक एड्रेस। तो मैं बस देखने के लिए ना अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है ना हैश की, मैं व्यू अकाउंट ऑन इथीरियम स्कैन देख रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब जब इस वेबसाइट पे आप आते हो ना, अभी ईथर स्कैन क्या है वो मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसको बनाऊंगा तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जैसे इसके ऊपर आप ये क्यूआर कोड लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मेरा एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस है, और ये क्यूआर कोड है। अब आप ये नोटिस करो, इसने क्यूआर कोड दिखाया है। अब मुझे करना क्या है कि ये जो मेरा ज़ेपे के ऊपर, सॉरी ज़ेपे कह रहा हूँ, जो मेरा ये वोल्ट के ऊपर जो ये दिखा रहा है, ये पूछ रहा है एड्रेस बताओ क्या है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे ये स्कैनर ऑन करता हूँ। अब अभी देखिए, जब मैंने स्कैनर ऑन किया है, और बेसिकली मैं इस स्कैनर को ना यहाँ लेकर आता हूँ। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अपने स्कैनर को मैं लाया और इस डब्बे पे स्कैन मार दिया। अब ये थोड़ा स्लो चल रहा है। जब डब्बे स्कैन कर रहा, अब देख लो इंस्टेंटली ये यहाँ पे आ गया। जो मेरी ऐप थी ना, ऐप के अंदर ये इंस्टेंटली नंबर उठ के आ गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं बता दूंगा यार मेरे को एक इथीरियम कह रहा हूँ, जितने भी हैं मेरे पास, जितने भी इथीरियम होंगे ना, सबको 10 इथीरियम है। 10 इथीरियम मैंने क्लिक किए, ये मेरे को वैल्यू बताता है, और यहाँ पे मैं फिर जनरेट ओटीपी करके सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मोरलेस मैंने किया क्या है, मोटा मोटा क्या चीज़ की है मैंने, जो मैंने ये अपना एड्रेस बनाया था, जो ये वॉलेट बनाया था, इस वॉलेट के जो यार एड्रेस है पब्लिक एड्रेस, उस पब्लिक एड्रेस को मैंने यहाँ से स्कैन किया, यहाँ पे लिखा और यहाँ जनरेट ओटीपी किया। अब जब आप जनरेट ओटीपी करोगे, एक ओटीपी आएगा और फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन आपकी हो जाएगी, आपकी सेंड हो जाएगी। तो इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो
बस यही है। तो मोटा मोटा यही मेरा पूरा वीडियो था। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो एक और चीज़ है कि जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो मेरे को वोल्ट का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको ये करते समय वोल्ट पे प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो इनका ना एक रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम क्या कहता है कि अगर आप ये अलग क्रिप्टो कॉन्ग यूज़ करते हैं, एक मैं लिंक दूंगा, एक लिंक मैंने प्लेस कर रखा है ये वोल्ट का अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और क्लिक करके फिर अकाउंट खोलेंगे तो होगा क्या कि अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करोगे ना, उसमें जो आपकी ट्रेडिंग फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट आपको एक तरह से मिल जाएगा। ठीक है। जो कमीशन और लोन इंटरेस्ट, सपोज करो आपने कोई इंटरेस्ट लिया है और जो कमीशन वोल्ट वाले लेते हैं उसमें 1.25% का आपको फायदा हो जाएगा। जो कमीशन जो बेसिकली जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है ना, उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट बन जाएगा। तो आप ये जो मेरा क्रिप्टो कॉन्ग है इस वाले आईडी के थ्रू आप खरीदें, अपना अकाउंट खोलें वोल्ट के ऊपर। अच्छा, एक और मैं चीज़ बताता हूँ, ये जब आप खोलते हैं ना मेरा भी फायदा होता है। इस लिंक के थ्रू जब आप खोलोगे तो मेरे को भी डिस्काउंट मिलता है, तो मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। वोल्ट वालों ने मेरे को नहीं बोल रखा कि आप प्रमोट करो, ये रेफरल प्रोग्राम है इनका। इसी तरह का रेफरल प्रोग्राम वजीर एक्स का भी है, बट वजीर एक्स का मुझे इतना पसंद नहीं है। अगर आप में से किसी को ये रेफरल प्रोग्राम वाली चीज़ समझनी है कि यार मैं भी अपने दोस्तों के साथ ये रेफरल लिंक शेयर करूं और आपके दोस्त जब कोई भी एक्टिविटी करेंगे ना तो आप पैसा कमाओगे उसके ऊपर, जो बड़ी फनी चीज़ है। आप भी पैसा कमाओगे, आपका दोस्त भी पैसा कमाएगा। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करना, तो मैं वो भी बना दूंगा डिटेल में कि यार वजीर एक्स और ये वोल्ट और अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनका क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो अगर आप वोल्ट पे अकाउंट खोलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना, अकाउंट खोल लेना, और जहाँ पे अगर वो रेफरल कोड मांगता है तो एक क्रिप्टो कॉन्ग डाल देना। ठीक है, ये आपका रेफरल कोड हो गया। ठीक है गाइस, तो मेरा आज का वीडियो यही था। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग, अगर आपने कर लिया तो। और अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, कमेंट भी करो। आप मुझे ये बताओ आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और क्या मैं डिटेल में कवर कर सकता हूँ। और लाइक तो करना ही यार, इनफैक्ट ये वाली लिटरेसी सबके साथ आप शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानना। एंड मेरा भी एम नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या है कि थोड़ा लंबा वीडियो होगा, एक मैं सीरीज सोच रहा हूँ बनाने की, जिसके ऊपर मैं पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं कोर में समझाऊंगा कि क्या है, क्या ये चीज़ पूरी हिस्ट्री के साथ, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्यों ये टेक्नोलॉजी पोटेंशियली पूरी इस धरती पे सारे सीन चेंज करने वाली है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।